अभी गुरुदेव से मैं बात कर रहा था, तो गुरुदेव ने कुछ चीज समझाई मेरे को, जो आप सबको भी जाननी जरूरी है। मेरी आवाज आ रही क्लियर सबको? हाथ, हाँ बस ठीक है, आ रही, गुड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक मिनट होल्ड करिए। तो सुनिए, देखो, पहला जो पड़ाव होता है वो होता है भक्ति का, जो आप लोग करते हो। जैसे कि मंदिर जाना है ना, मंदिर जाकर के खुश होना, किसी भजन में बैठना या जागरण में जाना, उसमें बैठ करके भक्ति करना ईश्वर की, ठीक है। लेकिन आप लोग हो साधक वाली लाइन के अंदर हो, साधक, जिसको बोलते हैं साधक वाली लाइन, ठीक है। अनम्यूट अनम्यूट नहीं करना, कोई प्लीज ध्यान से सुनेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा बीच में, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला जो पड़ाव होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग भक्ति। भक्ति मीन्स जो हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप घर पे नॉर्मल पूजा पाठ करते हो, ठीक है। किसी मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना, या किसी जगह पर प्रणाम करना, ठीक है। तो पहला जो पड़ाव होता है, जो ईश्वर के साथ जोड़ता है, वो होता है भक्ति, ठीक है। और दूसरा जो, उसके बाद भक्ति के इंसान जब अंदर बढ़ जाता है, भक्ति के इंसान जब अंदर बढ़ता है, तो उसके मन के अंदर ना विचार आता है कि मैं अपने ईश्वर के लिए तप करूं, तप करूं। तप मीन्स किसी भी प्रकार का जो है व्रत हो गया, किसी भी प्रकार का कष्ट जैसे साधक झेलता है। जैसे मान लीजिए किसको बोल, उसके मन के अंदर आता है मैं अपने प्रभु के लिए व्रत रखूं, इतने दिन कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसे करूंगा, इस तरीके से पूजा करूंगा, जैसे हनुमान चालीसा का 40 दिन पाठ करूंगा, या नवरात्र में व्रत रखूंगा। कोई भी देव शक्ति की साधना जो है वो उसके मन के अंदर आती है, तो वो तप की श्रेणी के अंदर आ जाती है, तप की श्रेणी के अंदर, ठीक है। और सुनिए, जब जब इंसान तप की श्रेणी को पार कर लेता है, जब उसको हो जाता है कि यार मैं एक, आपने देखा होगा हर किसी का एक जोन होता है, वो कहता है कि यार मैंने ना अब व्रत पूजा पाठ बड़े कर लिए, अब मेरा मन नहीं करता, पहले मैं बहुत रखा करता था, अब नहीं मैं कर पाता, मेरा काम ऐसा है। हालांकि उसका वो उस चीज से वो उबर गया होता है, उसको नेक्स्ट जो स्टेज है वो नहीं मिल पा रही होती। तो तीसरी जो स्टेज आती है लाइफ के अंदर, वो आती है कठिनाई, जो गुरुदेव ने मुझे बताया। तीसरे नंबर पे आती है कठिनाई। कठिनाई उसका भी स्टेज होता है जीवन के अंदर। आपको लगेगा कि यार मैं पहले भक्ति करता था, अब मैंने भक्ति करनी बंद कर दी है, ठीक है। तप करता था, मैंने तप करना बंद कर दिया, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। जहाँ पे भक्त बंदा इतना इतना पूजा पाठ करता था, मंदिर धोता था, ये सब करता था, वो सिर्फ प्रणाम करके आगे निकल जाता है। उसके या तो मन के अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं, या तो भक्ति के अंदर कुछ रखा नहीं है, या फिर उसके मन के अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि यार अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को आगे जीवन की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के अंदर जब गुरु का साथ नहीं होता, तो इंसान भटकाव के अंदर चला जाता है। तो तीसरी स्टेज के अंदर इंसान को कठिनाइयां भी आती हैं, जैसे मान लीजिए ईश्वर से दूर होना, परेशानी उत्पन्न होना, काम कार के अंदर किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस वगैरह किसी भी प्रकार को लेकर के, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज होती है। उसके बाद जब ये थर्ड स्टेज जो साधक होता है वो पार कर लेता है, उसके बाद वो फोर्थ स्टेज के अंदर पहुंचा है, उसको बोलते हैं प्राप्ति। भक्ति, तप, कठिनाई, कठिनाई और प्राप्ति। चौथी स्टेज के अंदर जब इंसान कठिनाई को पार करता है, जब वो प्रभु को नहीं छोड़ता, जब नाम जाप सारा कुछ अपना कुछ जो भी पुरानी विधियां फॉलो करके करता रहता है, उसके बाद उसको प्राप्ति हो जाती है। फिर वो सारा कुछ प्राप्त कर लेता है। फिर वो इंसान जो होता है दूसरों को समझाने के लिए काबिल बन जाता है कि यार मैं भी इस चीज से बाहर निकला हूं, अब मैं इसकी भी मदद करूंगा, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेज हो जाती है, इसको बोलते हैं प्राप्ति की स्टेज, ठीक है। देन उसके बाद जाप की स्टेजेस भी आती हैं इसके बीच में। सबसे पहले जो साधक है, वो बोल करके जाप करता है कि मैं बोल बोल के जाप करूं, ठीक है ना, बोल बोल के जाप करो। इसके अंदर एक चीज बताना चाहता हूं मैं। देखो, कई लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी विधियां अपनी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मन करता है कि मैं ये भी पाठ करूं, वो भी पाठ करूं, ये भी पाठ करूं, वो भी पाठ करूं। लेकिन जब आपको एक मंत्र मिल जाता है किसी से, सिद्ध मंत्र मिल जाता है, तो
क्या होता है, हमें उसका ही जाप करना चाहिए ज्यादातर, ठीक है ना। उस मंत्र के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कोई मंत्र दिया, जैसे आप कर रहे हैं हनुमान जी महाराज के द्वारा जो हमें मिला था मंत्र, जय सिया राम का, उसका आप जाप कर रहे हैं, तो उसकी क्या होता है, एक तो डायमेंशन आपको साथ में मिलती है, ठीक है, जैसे आप संकल्प लेते हो आपको महसूस हो जाती शक्ति। और ये जो होता है ना जाप, जाप की स्टेज आती है, क्योंकि कलयुग के अंदर देखिए नाम जाप को ही वो बनाया गया सबसे सर्वोत्तम। आजकल के टाइम में नाम जाप ही सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि देखिए पूजा पाठ करने की, किताबें पढ़ने की जो विधि है वो इंसान भूल चुका है। और आपको भी पता है, जो आप चीजें पढ़ रहे हैं कुछ ना किसी प्रकार से वो मिसिंग है किताबों में से, हेर फेर बहुत ज्यादा करी गई है, ठीक है। और जो भी चीज है वो, उसके लिए गुरु जरूरी है हर चीज के अंदर, ठीक है। तो बोल करके जाप करके स्टेज आती है पहली। देन उसके बाद आता है मानसिक जाप, पहले बोल करके, देन उसके बाद मानसिक जाप, ठीक है। मानसिक जाप मीन्स अपने मन के अंदर जाप करना, ठीक है, दिमाग के अंदर ऊर्जा बनती है। मानसिक जाप करने की विधि क्या है, मानसिक जाप करने की विधि है, जो जाप है वो दिमाग के अंदर चलाना है आपको, जो जाप है वो दिमाग के अंदर चलाना है, अपने जीभा को रोक करके। कई लोगों का जाप है, वो मैं देखता हूँ यहाँ पर, कई लोग मानसिक जाप जिनको मैं करने के लिए बोलता हूँ, उनका जाप कई लोगों का चेस्ट में चल रहा होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जाप है वो चेस्ट के अंदर चल रहा होता है, वो मानसिक जाप करते होते हैं। थोड़ी सी उनकी जो जीभ है ना, आगे वाला जो हिस्सा होता है जीभा का वो हिल रहा होता है, और चेस्ट भी साथ में चल रही होती है। तो वो इस जाप को करने की थोड़ी विधि है, वो सीखनी पड़ेगी, ठीक है। मानसिक जाप को पूरा स्थिर होकर के बैठ करके, बिल्कुल हिले डुलना ढीले, हिलना नहीं है, डुलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डुलना, और अपनी गर्दन को सीधा रख के पूरा सामने देख करके आंखें बंद करिए। शुरू शुरू में अगर इंसान को प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी जीभ को अपने ऊपर के तालू की तरफ वो लगा सकता है, इस तरह ऊपर की तरफ लगा ले जीभ को, जीभ थोड़ा कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। जीभा को कष्ट देना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। आपके सामने चाहे डीजे चल रहा हो, इस टाइम यहाँ पे शोर इतना ज्यादा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, डीजे वगैरह चल रहा है, किसी की पार्टी वगैरह हो रही है, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाना है, जब आप बोलो ना राम, उसी टाइम में आपको गूजबम्स आ जाए, और किसी के अंदर कोई अंतर नहीं समझना, किसी शक्ति में कोई अंतर नहीं समझना, कि मैं कृष्ण को मानता हूँ मैं राम की पूजा कर रहा हूँ, मैं शिव को मानता हूँ मैं राम की पूजा कर रहा हूँ, ऐसे मन के अंदर भेदभाव नहीं लेकर के आने। ये चीज हमेशा याद रखिए, जी, जिन आप ईश्वर को ध्याते हो, नाम स्मरण करते हो, वो सारे भेदभाव से परे हैं। अगर कोई और धर्म का भी उनके शरण में गया ना, तो वो उसको स्वीकार कर लेंगे। और अगर कोई भक्त है, वो सोचे कि मैंने बहुत पूजा पाठ करी है, बहुत भक्ति करी है, मेरे को प्रभु माफ कर ही देंगे, फिर क्या हुआ, मैंने गलती कर दी। लेकिन अगर, पर ऐसा नहीं होता, प्रभु नहीं माफ करते, उसके मन के अंदर होता कि मेरे को कर देंगे, मैंने बहुत भला करा हुआ है। जब तक वो गलती का पश्चाताप नहीं करता, मन के अंदर आता नहीं है प्रभु मैंने बहुत गलती कर दी। अगर आप एक गलती करते हो तो आपके 100 कर्म वो खराब कर देती है अच्छे कर्मों को, इतनी बात हमेशा याद रखिए। और वही अगर 100 गलतियां करने वाला एक सच्चे मन से प्रभु के आगे समर्पण कर दे, और बोल दे प्रभु मेरे से गलती की मुझे माफ कर दो, प्रभु उस 100 गलती करने वाले को माफ कर देंगे। ये चीज हमेशा याद रखिए। पूजा पाठ भक्ति हो गया, और सदा जो है इंसान की उसके ऊपर विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर हमारी लाइफ के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो देखिए सबसे पहले जिम्मेवार है ना, वो खुद को ठहराना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं हूँ।
जो मेरे लाइफ के अंदर जो कुछ भी चल रहा है। क्योंकि हर देखिए हर इंसान के अपने अपने कर्म है। और इतनी चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो, निमित्त जो जोत बत्ती कर रहे हो, धूप जला रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, और अगर आप सोचोगे कि कष्ट ना आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कष्ट ना आए। आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की स्टोरी पता है, कितने कष्ट झेले हैं, कितनी परेशानियां आई हैं। अगर वो हाथ धो करके बैठे होते तो आप आज हनुमान चालीसा न पढ़ पाते। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने, हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने, राम राम करके सब कुछ कर लिया उन्होंने। भरोसा है उनको राम नाम के ऊपर, उस भरोसे को ही तो दिखाना है। जिंदगी के अंदर सारा कुछ तो चलता रहेगा। तो उसके बाद जो है मानसिक जाप, देन उसके बाद जो आता है अजपा जाप। ठीक है। अजपा जाप मीन जब आप मानसिक जाप करना शुरू कर देते हो, तब आपको बोल करके जाप करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं बोल करके जाप करूं। तब उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जो है बता दिया जाएगा यहाँ पर कि आपको अजपा जाप करना है। अजपा जाप, सॉरी अजपा जाप नहीं, मानसिक जाप करना है आपको। ठीक है। मानसिक जाप के अंदर उसके साथ क्या होगा, आपका खुद का जाप है वो अपने आप ही चलने लगेगा। आप बोलो, आप खुद ही खुद उसको महसूस करोगे वो क्यों जाप चलने लगता है। अजपा जाप के अंदर, मानसिक जाप के अंदर अजपा जाप अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। आपको खुद ही खुद जो है मिल जाएगा उसके अंदर। आप इस स्टेज के अंदर अपने आप ही एंटर कर जाओगे अजपा जाप वाली। अजपा जाप का मतलब क्या है? अजपा जाप मीन्स जो हम लोग बैठ करके जाप नहीं कर रहे, हमने कोई संकल्प नहीं लिया, लेकिन मन के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली जाप चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसको बोल देते हैं अजपा जाप। ठीक है। तो क्या होता है, देखिए राम नाम की गूंज होती है वो बहुत ही महान है। ठीक है ना। तो आप सारा दिन अगर बैठ करके मानसिक जाप करोगे, मन के अंदर हम लोग बैठ करके जाप करेंगे, तो अपने आप गूंजे तो गूंजेगी राम नाम की। ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर गूंजती है। तो मानसिक जाप के अंदर आपको दिमाग के अंदर राम नाम की इमेज, जय सिया राम आपको जैसे मंत्र आपको मिला हुआ है, तो उसका आप जाप करते हो। ठीक है। तो आपको इमेजिनेशन करनी है उसकी, दिमाग के अंदर जाप चलाना है। ठीक है। देन उसके बाद अपने आप ही, ये अपने आप ही अजपा जाप वाली श्रेणी के अंदर आप एंटर कर जाओगे। ठीक है। उसके बाद जो स्टेज आती है, वो स्टेज आती है अनहद नाद वाली। अनहद नाद, अनहद नाद क्या होता है, इसके अंदर जो है इंसान स्टेजेस को काफी ज्यादा हद तक पार कर जाता है। बोलकर जाप भी पार कर जाता है, मानसिक जाप भी पार कर जाता है। देन उसके बाद जो है अजपा जाप भी पार कर जाता है। फिर उसके बाद आती है अनहद नाद। इंसान के अंदर जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। हाई लाइक, जैसे मान लीजिए पहले पहले उसको बीच बीच में सुबह सुबह नींद अपने आप उठती है। ठीक है ना। नींद की टाइमिंग है वो कम हो जाती है। 6 8 घंटे सोने वाला इंसान 5 5 घंटे सोना शुरू कर देता है। और सामने वाले बंदे को अगर मान लीजिए कोई आपने कोई काम करवाना हो, कुछ करवाना हो, तो अपनी एनर्जी को उसको यूज करना आ जाता है कि सामने वाले बंदे से अपना काम कैसे करवाना है। और ये क्या होता है इसके अंदर, मान लीजिए इसके अंदर जो भगवान का हमारी डायमेंशन है वो इतनी हद तक हाई हो जाती है कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, जिसको रोज रोज ध्यान रहे हैं ना, वो हमारी बात सुनने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने बोला, किसी बंदे ने किसी बंदे के साथ काम निकलवाने जाना है, या आपका कोई काम है किसी से आपने निकलवाने जाना है, तो क्या होगा, आप आपका नंबर आने वाला है, उसका लंच, मान लो उसका लंच टाइम हो गया, आप चले गए एसबीआई के बैंक में। ठीक है। तो आपने वहां से पैसे, कुछ काम है आपका, पैसे निकलाने की कोशिश करना, बस एसबीआई वालों का लंच टाइम होने वाला है। ठीक है। तो क्या होगा, आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करोगे, हनुमान जी महाराज
टाइम को लेट कर दो या मेरा काम करवा दो प्रभु। ठीक है। तो एसपी वाला जो बंदा होगा वो कहेगा यार इस बंदे का भी काम कर देते हैं। ये होता है डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। डायमेंशन हाई हो जाती है। और सुनो, जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, हमारे मन के अंदर ना बड़े विचार आते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, है ना। कि यार पूजा पाठ के अंदर मन है ना वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है हमारा। स्टेजेस आती हैं कि यार मन नहीं कर रहा पाठ करने का, जाप करने का मन नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूं मैं, ये सब बड़े इंसानों के मन के अंदर आता है। तो क्या होता है, देखो इसका दो कारण है ये क्यों आ रहा होता है। पहला जो कारण ये है कि इंसान को ना अपनी कैटेगरी का बंदा नहीं मिल रहा होता। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इंसान जो है, इंसान का जो ओर है वो डगमगा रहा है। ठीक है ना। उसको जो दूसरे लोगों की वाइब है ना वो मैच नहीं कर पा रही, और दूसरे लोगों के साथ एंटर करके ना ब्लैक हो रहा है वो। लाइक इस चीज को कैसे समझेंगे। हम्म, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पर, वो बिगड़ गया है ना, उसने गाली देनी शुरू कर दी, बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे, उसको क्या समझाओगे। ओब्वियसली बात है आप उसको यही बोलोगे कि बच्चा गालियां गुलियां मत दे, है ना, लोगों से लड़ाई झगड़ा मत कर। और उसकी ना सोसाइटी चेंज कर दोगे। उसको बोलोगे कि बेटा तुम इनके साथ नहीं खेलोगे, या तो आप उसका स्कूल चेंज करा दोगे, या गली में ऐसा काम कर रहा है तो उसके बच्चे चेंज करवा दोगे। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा यही करोगे। उसको बोलोगे कि तू इनके साथ नहीं खेलेगा तो इनके साथ खेला कर, तो दूसरी टीम को ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो क्या होता है, कई बारी हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी है आसपास की वो हैवी होने लग जाती है। वो हैवी होने लग जाती है, वो हमें परेशान करने लग जाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के घर पे गए, या आपके घर में कोई और मेंबर है उनके ऊपर नेगेटिविटी है, तो ये वाली स्टेज के अंदर इंसान है ना, उसके मन के अंदर उल्टे पुल्टे विचार आने लग जाएंगे कि काम कर रही चीजें या नहीं कर रही, है ना, या फिर मैं क्यों करूं जाप, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको ना उसका जो सामने वाले बंदों का जो ऑरा है ना वो कैप्चर करने लग जाएगा। वो कहते हैं ना, जैसे वो रंग जो है गिरगिट रंग बदल लेती है रंग को देख करके, वैसे इंसान का वो फितरत होती है। अगर मान लीजिए अगर आप वैसे ही उनके तरह बने रहे, देखो आप जीवन के अंदर कुछ आगे बढ़ना तो हमें हमेशा सिखाया जाता है और ऐसा होता भी है कि बड़े लोगों के साथ ही उठना बैठना करना पड़ता है ना। अगर आपको अंबानी की तरह बनना है तो पहले देखना पड़ेगा कि भाई अंबानी काम कैसे करता है, इसके काम बिजनेस का जो मेन जो है वो स्ट्रक्चर है कैसा, कैसे इसने सीढ़ियां बना रखी हैं, कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं। क्योंकि आप देखोगे अगर आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करोगे ना, अगर आप दिल्ली से पंजाब की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे लोगों के अंदर कुछ अलग चीजें मिलेंगी। अगर पंजाब के लोग दिल्ली चले जाएंगे तो उनको वहां पे कुछ अलग चीजें मिलेंगी। तो इंसान अपने आप को माहौल के साथ है वो ढाल लेता है। दिल्ली वाला इधर आके पंजाबी थोड़ी थोड़ी बोलनी शुरू कर देगा, पंजाबी जो है उधर जाके जो हिंदी में बात करना शुरू कर देगा। राइट। ट्रू। तो क्या है, अपने आप को ना अलग संगति में रखना शुरू कर दो। ठीक है। जैसे कि तुम मेरे, मैं जैसे मान लो किसी बंदे का ऑरा है वो हाई लेवल का है, ठीक है ना, उस बंदे के साथ तुम जुड़े हुए हो, तो तुम उसके पास बैठना चलना फिरना शुरू कर दो। तुम अपन अगर जैसे मान लो तुम्हारी जैसे नेगेटिविटी खत्म होगी तो मंदिर जाने की जो स्टेज है वो आ गई, तुम जो है मंदिर में जाना शुरू कर दो या मेरे से बात कर लो, तुम्हारा अगर मन कर रहा है, तुम्हारा ऑरा मेरे ऑरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो अपने आप ही वो चीजें वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अपनी जो है उसको भी सही करना पड़ेगा सोसाइटी को। और ना कुछ लोगों की जो, देखो दिमाग की सोच होती है ना, देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ना कुछ लोगों की सोच है ना वो इतनी ही रहती है हमेशा, वो कभी ना इससे ऊपर सोच नहीं पाते। तो ये वाली जो ऊपर सोच नहीं पाते ना, तो उससे बाहर आना पड़ेगा कि नहीं यार ये काम जो है, जो कहते हैं ना लोग नहीं हो सकता। तो आप देखिए
किनके शिष्य हो? हनुमान जी महाराज के शिष्य हो। उनकी नजर के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली स्टेज से ये वाली स्टेज पर भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ से अगर यहाँ भी आप बोलोगे ना ये अंत है, तो यहाँ से यहाँ भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो आपको भी पता है हमारा जो है चीजें कितनी कहीं पीछे चल रही हैं, ठीक है ना। देश दुनिया इससे भी कहीं आगे है, चाइना आप चले जाओ, ठीक है ना, कोई और देश चला जाओ, तो दुनिया बहुत आगे जी रही है। तो आपको अपनी सोच को भी साथ में बढ़ाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे यहाँ यहाँ यहाँ, नहीं, अगर आपका मन कर रहा है अपने कमरे के अंदर चेंजेस करो, अपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करो, अपने उठने बैठने के अंदर चेंजेस करो, ठीक है ना, अपने कपड़ों के अंदर चेंजेस करो, ठीक है ना, हर चीज के अंदर चेंजेस करो। अपने स्टेबल होकर के सोचो हर चीज को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मत सोचो कि भाई ये करूंगा तो क्या होगा। तुम्हारे को तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ अच्छा चल रहा है सोचने का, तुम कर सकते हो। तुम प्रभु से आशीर्वाद लो, उस चीज को करो। रुकना नहीं है तुम्हें किसी भी काम के अंदर। तुम्हारे जो हनुमान जी महाराज गुरु हैं, उनके पास बहुत शक्ति है, और वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है। लेकिन आदेश भी मानना सीखो कि भाई ये काम उन्होंने बोला तो ये काम होगा, ठीक है ना। उनकी आज्ञा के ऊपर नहीं जाना, ये चीज हमेशा रखना। इन हनुमान जी महाराज से ऊपर जाने की कोशिश मत करना। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से जितने छलांगे लगाने जाना, हनुमान जी महाराज से ऊपर छलांग लगाने बस रखना। पहली बात तो जा भी नहीं सकते, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन फिर भी सोचना मत, नहीं तो जितनी ऊंचाई से उड़ाई से ऊपर गए हो, उतनी ऊंचाई जो है वेग से नीचे भी गिर जाओगे। इस चीज का हमें याद रखना। तो हनुमान जी महाराज को बोलना है, प्रभु मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखो प्रभु, सब कुछ करूं, सत्य कर्म करूं, आपकी आज्ञा अनुसार करूं। जब भी प्रभु मैं भूलूं भटकूं, राह से मार्ग से भटक जाऊं, हे प्रभु आप मेरे को हाथ पकड़ कर इस जो है मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकाल लो। चाहे तुम्हें रोना पड़े रो लो, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे अपने प्रभु को मनाओ। वो मेरे नहीं है, वो तुम्हारे सबके हैं, पूरे संसार के हैं। ये मत सोचना कि हनुमान जी महाराज के पास एक मेरी अथॉरिटी चलेगी कि भाई यही बंदा कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हनुमान जी महाराज सबके हैं, तो उनको जैसे मर्जी करके मनाओ, ठीक है ना। हनुमान जी महाराज पूरे संसार के अंदर पहले से पता नहीं कितनी मेरे पीछे से वो चल रहे हैं, ठीक है ना। आने वाले टाइम में भी चलते ही रहेंगे। हम बैठे हैं, कल को चले जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो चलते ही रहेंगे। हमारी तो फिर भी एक्सपायरी है, उनकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ठीक है। तो प्रभु का सहारा लेना है, मेरा नहीं सहारा लेना। मैं सिर्फ आपको मार्ग दिखाऊंगा, आपको मार्ग दिखाऊंगा, और आपको भी उस लेवल पर पहुंचाऊंगा। आप भी मार्ग जो है उनसे लो, ठीक है ना। कल को मेरा मत दिमाग खाओ कि भैया ये कर दो वो कर दो, ऐसे वैसे वैसे। देखो मैं, मेरे को और भी बहुत काम है, मैं बहुत सच में बहुत बिजी हूँ। मेरे को भी होता है कि यार तुम अपना आगे बढ़ो, ठीक है ना, तुम भी किसी को अपना मार्ग दो, ठीक है। और मेरा जो मकसद यही है कि राम नाम की जोत है वो हर घर के अंदर जगे, ठीक है ना। हर किसी को पता चले कि क्या क्या है हिंदू धर्म, ठीक है ना। हमारे गुरु का एक सपना है कि सनातन धर्म को वो जो विधियां जो लोप हो गई थी वो उनको लेकर के आए, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ अलग अलग जगह पे बैठे हो तुम सब लोग, वहां वहां पर सबको बताओ, हर लोग राम राम करें। मेरी तो यही इच्छा है, क्योंकि देखो सत्य यही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं करना ज्यादा, बस राम नाम के ऊपर भरोसा करो, अपने आप चलता रहेगा, ठीक है। बड़ा परेशान मत होना अपना कभी जीवन के अंदर कि भाई परेशानी आ गई, ये आ गया वो आ गया, मैं परेशान हो गया,
इस चीज से परेशानी है, ये हो गया वो हो गया। और हर चीज को ना नेगेटिविटी से कंपेयर नहीं करना कभी भी, इस चीज को हमेशा याद रखना। कभी पैनिक नहीं होना। मैंने आपको पिछली बार स्टोरी सुनाई थी ना, वो डर वाली। बीमारी आई थी गांव के अंदर, 1000 लोगों को लेने, हजारों हजारों ही लोगों को लेगी। डर के मारे लोग मर जाते हैं। तो डर के मारे नहीं मरना, ठीक है। और मन के अंदर चिंता, मन के अंदर ये सब आना वो स्वाभाविक बात है, ठीक है। हनुमान जी महाराज भी एक दिन चिंता में बैठे थे, जिस चिंता के अंदर आप बैठे हो, कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, कैसे वापस आऊंगा, ठीक है। तो चिंता आना, मूड स्विंग्स होना, परेशानी आना, खुशी आना, ये स्वाभाविक बात है। ये आएंगी ही आएंगी। अगर सारा कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे जाएगा ही नहीं, तो इस चीज का मजा ही नहीं आएगा। मान लो कुछ परेशानी किसी के ऊपर आई ना, तो ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच नहीं सकता। फिर बंदा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। परेशानी आएगी ना, उसको मारेगी ना, तो उसके ऊपर उठने की हिम्मत तभी आएगी। भाई मैं ये तो ये वाला रोड है ना, वो साफ नहीं है, ऊपर पुल बनाते हैं, इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। वो परेशानी तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आई होती है। हर चीज का मकसद होता है। मान लीजिए कई लोग इतने पॉजिटिव हैं, चलो मैं क्या अपनी बात क्या करूं, चींटी मर जाए, कुत्ता मर जाए, कोई मुर्गा मर जाए हाथों से, खा लेते हैं, कहते हैं हम इनका उद्धार कर रहे हैं। इनकी इतनी उम्र लिखी हुई थी, इनको इतने में भेज दिया ऊपर। और आप देखो, मान लीजिए अगर आपका ऑरा बहुत ज्यादा मजबूत है। मैंने आपको एक बड़ी अच्छी किस्सा बताता हूँ, सुनिए इस चीज को ध्यान से, बड़ी ये रियल की स्टोरी है। मेरे घर के बिल्कुल, मतलब कि काफी दूर है, 2 किलोमीटर दूर की बात है। वो मुसलमान था बंदा, है अभी भी। उसके अ, गद्दी लगाते हैं वो, झाड़ फूक करना ये सब करना है ना। तो मैं उसके उसके ने उसने ना गद्दी लगानी बंद कर दी थी अपनी, कि मैं गद्दी वगैरह नहीं लगाया करूंगा। और क्यों बंद करी थी? उसके फादर और उसका बेटा एकदम से, लाइक, उनकी जो एक्सपायर हो गए थे, रास्ते रास्ते में जाते जाते ही वो मर गए थे। तो क्या देखा मैंने उनका, उनके ऊपर किसी नेगेटिविटी ने अटैक कर दिया था। उनके ऊपर किसी नेगेटिविटी ने, नेगेटिव चीज ने अटैक कर दिया था, इसलिए वो खत्म हो गए। तो मान लीजिए भगवान अपना क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, अगर आप कल को विचलित होते हैं, विश्वास अपना वो डावाडोल करते हैं। एक्सेल वर्ल्ड की बात करूं, एक्सेल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, मैंने देखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके में अभी कोई बंदा बैठा है, चिंता कर रहा है, तो उसका ऑरा ऐसे गोल है, ठीक है ना, गोला बना हुआ, ऊपर लेयर्स बनी हुई है ऑरा की सारी। तो यहाँ से जो वो करेगा ना ऐसे, मेरे यार कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी मेरे पास, ये नेगेटिव चीज मेरे को देख रही है, ये मेरा कुछ करेगा तो नहीं, हे प्रभु मुझे बचा लो, मन के अंदर चिंता आ गई, डर आ गया। तो क्या होगा, जो ओरा बना है, वो भी तुम्हारे से बना है, तुम्हारी ऊर्जा के साथ बना, मंत्र शक्ति के साथ बना, ठीक है ना। तुमने मेहनत करी है। तो और है ना, वो भी घबराएगा। उसके अंदर जो गोल गोल ऐसे से, जो उसकी चाल है, 20, अपना 20 मीटर 20, ठीक है ना, वो 30-40 पे पहुंच जाएगी। वो तेज से मैंने देखा, और घूमना शुरू हो जाता है, और घूमना शुरू हो जाता है, घबराहट आने लग जाती है। मन के अंदर जब इंसान घबराता है, तो ना लाल लाल सी वो निकलती है, रोशनी से निकलती है ऐसे, गड़बड़ाहट वाली ऑरा की। बीपी भी आपने देखा आपका बढ़ता है ना जब हम घबराते हैं, हार्ट बीट तेज होती है। तो ऊर्जा बनती है हमारे बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, ओरा के अंदर ना छेद हो जाता है जब हम ज्यादा घबराएं, क्योंकि ओरा को शक्ति देने वाला वो, ठीक है ना, और हम। तो क्या होगा, जब हम घबराएंगे, विश्वास डावाडोल करेंगे, तो ओरा के अंदर छेद सा हो जाता है, और नेगेटिव चीज अंदर एंटर करने की कोशिश करने लग जाती है।
वो बंदे के डिपेंड के ऊपर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हद तक पैनिक हो गया। मान लीजिए वो ज्यादा पैनिक होगा तो छेद वो फाड़ करके अंदर घुसेगी। अगर मान लीजिए इंसान घबराया, फिर निकलो प्रभु के भरोसे, तो अंदर पिंच मारेगी तो अंदर कालक छोड़ देगी, और 2-4 दिन में साफ कर लेगा। ज्यादा कालक छोड़ेगी, ठीक है ना। तो विश्वास नहीं अपनी कभी भी अपना डावाडोल करना, इस चीज को हमेशा याद रखना। हिम्मत रखनी है अपने अंदर कि भाई कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता मेरा। अगर हिम्मत नहीं है ना, तो कोई कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। ये चीज हमेशा याद रखना। अपने अंदर एक जज्बा रखना है, अपने अंदर ना एक शेर की दहाड़ रखनी है, और अपने आप को बोलना है कि भाई अपना, मैं हनुमान जी महाराज का शेर हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकना। देखो मेरे अंदर बहुत अहंकार है इस चीज का। अहंकार किस चीज का है? कि मेरे गुरु हनुमान जी महाराज हैं, ठीक है ना। देखा, मोबाइल भी डर के मारे हिल गया। तो मेरे गुरु हनुमान जी महाराज हैं, मुझे इस चीज का बहुत अहंकार है, क्योंकि दुनिया साथ पाने के लिए उनका तरसती है, ठीक है ना। जब चाहूं अपने प्रभु से बात कर पाता हूँ, अपनी माता को ध्या पाता हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को परखो तो सही एक बारी, कितने विश्वास के ऊपर कायम हो। परेशान होकर के बैठ जाओगे ना, ओ प्रभु क्या होगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, दिमाग खराब हो गया। तो भाई अभी रजेश कोई सवाल नहीं, म्यूट ही रखो। तो ऐसे ओरा जो है वो डामाडोल होगा, ठीक है। अपने आप को डामाडोल नहीं होने देना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर मान लो कोई इंसान जाप नहीं करता, उसको विश्वास है प्रभु मुझे बचाएंगे, मेरा करेंगे ही करेंगे, तो प्रभु को आना ही पड़ेगा। उसकी विश्वास की डोर बंधी हुई है, यहां तक भी मैंने देखा हुआ है। और ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो नेगेटिविटी को खुद देख लेते हैं आंखों के सामने खड़े। एक मैंने सरदार देखा था, उसके घर में जिन था, तो वो बच्चों को परेशान करता था, बीवी को परेशान करता था। तो बच्चे बीवी सब बीमार थे। वो सरदार पता क्या कहता था? कहता मैनू करके दिखावे कुछ। कहता है खड़ा, तो मेरे अंदर आके दिखा देना, मैं दसूंगा। बल्कि तू मेरे अंदर आके दिखा, तुम मेरे को मैं बताऊंगा। तू करके तो दिखा मेरा कुछ, देख लेगा क्या कर लेगा। कहता तू मेरे सामने आ जाए एक बार, देखो हाथ लगा लूंगा, देख तेरी गर्दन में रोड़ दूंगा मैं। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। हालांकि बातें जो है वो, चलो ठीक है, उसकी अपनी जुबानी है, ठीक है ना। बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वो नेगेटिविटी है एक्चुअल के अंदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। कसम से बता रहा हूँ, वो नेगेटिविटी एक्चुअल के अंदर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। और देखो, मैं आपको जो सिखाने के लिए कुछ बैठा हूं ना, मैंने बहुत चीजें देखी हैं, बहुत चीजें देखी हैं, हर चीज उनके अंदर वो कर रखा है कुछ ना कुछ। तो आपको मैं बता रहा हूँ, उसका सरदार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। ना वो सरदार बीमार हो रहा, ठीक है, ना ही उसको कोई सपने आ रहे, ना ही उसको झटके लग रहे। वो पूरे परिवार को अकेला संभाल रहा है। और उसको, उसकी दृष्टि भी खुल गई थी, उसको दिखने लग गया था, कहता ये खड़ा हुआ है। मैं कहा कमाल है यार। तो हिम्मत जो है वो अपने अंदर हमेशा रखनी है। कर लेगी तो क्या कर लेगी तुम्हारा, तुम्हारे, देखो कोई भी चीज है, इस चीज हमेशा याद रखो, हनुमान जी महाराज से कोई बड़ी है, तुम्हारे प्रभु से कोई बड़ी है चीज, चाहे नेगेटिविटी है चाहे कुछ भी है। ये जो नन्हे मुन्ने जो घूम रहे हैं, भूत प्रेत जादू टोने, ये तुम्हारे प्रभु से थोड़ी ऊपर है। ये तो प्रभु तक पहुंच भी नहीं सकते। इनका यही है बस, चीजों का, कि बस ये काम खराब कर दिया, मन को डरा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारे प्रभु से ऊपर थोड़ी ना। कोई शक्ति से ऊपर कोई जा सकता है? अगर शक्ति से ऊपर कोई चला गया, प्रभु से ऊपर चला गया कोई, तो फिर तो सारे तरफ जादू टोना ही था, जादू टोना भूत प्रेत ही होते, सारे बैठे रह जाते।
नमुन्ने बन के कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, कोई बचता ही ना आज तक। कोई सिर को कोई मारन करके मार रहा है, कोई काला जादू करके मार रहा है, कोई कुछ करके मार रहा है, सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक शक्ति तो है ना जिसने बचा करके रखा हुआ है, एक महान शक्ति, सिर्फ एक शक्ति, वो सौ सौ के सौ जादुओं को भस्म कर देती है। उसका ऐसा वेग है, ऐसा। हनुमान जी महाराज की एक चुटकी पड़ जाए ना ऐसे टक करके, चुटकी के अंदर हजारों जादू भस्म हो जाए, भूत प्रेत कांपने लग जाए, दीवारों के अंदर टकरे मारने लग जाए, इतनी शक्ति है। बस दिक्कत एक ही है, क्या? हमें बुलाना नहीं आता, उस डोर को बांधना नहीं आता। और एक चीज बताऊं, तुम जितने मर्जी लोगों के पास चले जाओ, जितने मर्जी लोगों के पास चले जाओ, अगर तुम्हारा विश्वास की जो डोर है ना, इंसान खुद बांधता है और खुद ही बनाता है उस डोर को। ये भूल जाओ कि तो ही तुम्हें कोई जो है तुम्हें हनुमान जी महाराज के पास जाके बिठा देगा और हनुमान जी महाराज तुम्हारे उस टाइम से सारे काम करने लग जाएंगे। ये चीज फेक है, भ्रम है तुम्हारा ये चीज। जो इंसान, तुम अगर तुम्हें मैं, देखो, करने को काम मैं पैसे लूं, मिनट के अंदर कर दूं इंसान का काम हवन करके, लेकिन नहीं, यहाँ पे तुम लोगों को बोला जाता है कि तुम नेगेटिविटी काटो, खुद काटो, अपने जाप से काटो, दृष्टि खोलो, खुद अपनी काबिलियता से खोलो। मैं कौन होता हूँ खोलने वाला? तुम जाप करके दो, जैसे ऐसा होता जाएगा तुम्हारा करता जाएंगे, लेकिन करना तुम्हें यहाँ पर अपनी मेहनत से है। क्योंकि एक चीज बता देता हूँ, दृष्टि हो गया, कुछ हो गया, कोई आपको दे तो सकता है, कोई महान साधक हो, कोई बड़ा गुरु हो, वो आपको बड़े आराम से दे देगा। कोई भूत प्रेत भी आपकी दृष्टि खोल सकता है, लेकिन वो एक टाइम पे चलनी बंद हो जाती है। वो इंसान ना, मैंने परेशानी देखी है, मैंने ये भी स्टेज देखी हुई है भाइयों, सारे स्टेजेस पार करके आया हूँ। मैं भी बहुत भटका हूँ इन सब चीजों में, अव्वल नंबर का बेवकूफ बना हूँ इन सब कामों में, ज्योतिषों से लेकर के बाबुओं तक सारे बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ तो आप भी बेवकूफ मत बनो। और अगर मान लो, अगर मैं इतना ज्यादा, आपको क्या बताऊं मैं क्या कितना ज्यादा टूटा हूँ इन सब चीजों में, भक्ति में हो गया, इन सब कामों के अंदर, और अगर मैं उस टाइम हिम्मत हार के बैठ जाता तो आपको हिम्मत कैसे दे पाता अभी? मैं अपने प्रभु से कैसे बात कर पाता? आता रहेगा, चलता रहेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा। चलने का नाम जिंदगी है, थमने का नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी के अंदर मौसम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सृष्टि के अंदर गर्मी, सर्दी, ठंड है ना, सारा कुछ आना जरूरी है ना, वैसे जिंदगी के अंदर रंग आना भी ज्यादा जरूरी है। बस तुम एक एक्सपेक्टेशन ना हमेशा प्रभु से मत रखा करो कि प्रभु ही करेंगे, प्रभु ही करेंगे, प्रभु ही करेंगे, प्रभु तुमने हमें नहीं दिया। ठीक है ना? कल को अपने किसी को ना ये मत बोलना, अपने बच्चों को ये मत सिखाना कि तुम उनसे ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, हमें कार दे दो, वो दे दो, वो दे दो। वैसी ना बच्चों की सोच बन जाएगी, आने वाली पीढ़ी की वैसे ही सोच बन जाएगी। ये हमें गाड़ी देते हैं, हमारे जीवन को खुश करते हैं, ये सब कुछ सही करते हैं, जो होता है प्रभु ही करते हैं। ठीक है ना? तो ये वाली जो सोच लेकर के बैठे रहोगे ना तो अटके रह जाओगे। और ना बड़ा लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है जो कहते हैं हमारे भविष्य के अंदर क्या लिखा हुआ है। सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, काम करते नहीं, परेशान होकर के आ जाते हैं, उस काम को लेकर एफर्ट भी नहीं करते हैं कुछ। ये भैया देखना जरा क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में कुछ लिखा हुआ है, तुमने कुछ करा ही नहीं। भैया क्या करेंगे? देखो किस्मत है ना, हमारी हाथों की ना लकीरें आप देखना हमेशा बदलती रहती हैं। ये ऐसी चली जाएगी या क्रॉस बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा।
इंसान की जैसी सोच होती है ना, वैसी हाथों की तकदीर बन जाती है। और जो हाथ देखने वाला होता है ना, उसके पास आप हाथ लेके जाते हो, बताओ हमारे बारे में कुछ, वो आपकी इसी सोच को यहाँ पे पढ़ना सीखा होता है। वो ये यार, तो भी 2 सालों से परेशान है, 2 महीनों से तेरा काम नहीं बन रहा, वो यहाँ से पढ़ करके आपको बता देता है। बस यही होता है, उसको पढ़ना आता है। आप बोलते हो, "ओए ओए, वाह, चमत्कार, इसको कैसे पता चला?" लेकिन उपाय देने के बारे में, जब आपको उपाय देगा, फिर आप वो करोगे उपाय, काम नहीं होगा। अरे यार, वो बंदा बताता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ना उपाय काम नहीं करा उसका। होता भी ऐसा ही है, उपाय काम नहीं करते, क्योंकि हम बदल नहीं सकते। वो क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि किस्मत को बदलने वाले भी तुम ही हो, अपनी हो। लिखने वाले भी खुद हो, चलने वाले भी तुम हो, बदलने वाले भी तुम हो। जितनी देर तक रोटी नहीं पकाओगे ना, मुंह में आके कोई भी नहीं डालेगा। पकानी भी पड़ेगी, खानी भी खुद ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। तुम्हें नमक ज्यादा चाहिए, मिर्ची ज्यादा चाहिए, कुछ भी ज्यादा चाहिए, तो तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा। भगवान तुम्हारे मुंह में आके रोटी नहीं डालेंगे। ठीक है ना? मैं तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूँ, तुम इतने अच्छे नहीं हो। आना है तो जाना ही पड़ेगा, ये मत सोचना कि भक्ति करेंगे तो अमर बन जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। हर काम भक्ति के ऊपर मत छोड़ देना कि भक्ति भक्ति भक्ति, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज। भाई एफर्ट भी करना पड़ेगा। प्यार अलग जगह हो गया, काम अलग होगा। सृष्टि में तुम्हें भेजा ही इसलिए है। ये तो हनुमान जी महाराज को तुम इतने ही प्यारे होते, तो हनुमान जी महाराज तुम्हें अपने पास ही रख लेते, धरती पे भेजते ही ना। इतना ही प्यार था तुम, उनको तो पता था ना तुम्हें, तुम्हारे जन्म लेने से पहले, कि भाई ये बंदा कष्ट भोगेगा, ये करेगा, वो करेगा, इतना परेशानी होनी है इसको, अपने बच्चे को अपनी गोद में सुला लेता हूँ। तुम आए हो, कुछ करने के लिए आए हो यहाँ पर। तुम्हें अपना कर्म बदलना है, तो उसके अंदर राम नाम का जाप है, वो तुम्हें मदद कर सकता है। ये मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ। मान लो कोई चीज तुम्हारी किस्मत के अंदर नहीं लिखी है, कोई तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तो तुम्हारा जाप है वो तुम्हारी मदद कर सकता है, डेफिनेटली। ठीक है ना? तुम्हारा जाप ही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। अगर बाई चांस तुम्हारे आगे कोई ब्लॉकेज है, कोई नहीं खुल पा रही, तो हनुमान जी महाराज तुम्हारे जाप की शक्ति तुम्हारी इतना हेल्प करेगी, तुम्हें रास्ता दिखा देगी, तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। हनुमान जी महाराज तुम्हें रास्ता दिखा देंगे, चलना तुम्हें फिर भी खुद ही पड़ेगा। जब भक्ति करते हैं इंसान, बड़े जीवन के अंदर कष्ट आते हैं। क्यों आते हैं, उसका रीजन भी सुन लो। जो इतना जो सालों से हमारी जो आत्मा चलती आ रही है, इतने जन्म लेती आ रही है, उसका कर्मों का बंधन भी तो कहीं ना कहीं घटना है ना। भक्ति करने वाला इंसान क्यों परेशान हो जाता है? ये खराब, वो खराब, रिलेशन खराब, ऐसा खराब, ऐसा खराब क्यों हो जाता है? भक्ति करने वाले क्यों परेशान रहते हैं? अरे उसने अपने कर्म है, भक्ति जब करेगा, सारे टूट के ऊपर तो पड़ेंगे। वो कहता मैंने पाना प्रभु को है, तो पहले कर्मों का बंधन है, वो साइड पे गठरी जो पड़ी है, वो तो काटनी पड़ेगी ना। उसको अगर पूरा नहीं करोगे ना, तो भगवान भी साथ नहीं देंगे। पहले कर्मों की गठरी है ना, वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। अगर मानोगे कष्टों से भाग जाऊं, मर जाऊं, या घर से इधर चला जाऊं, इसको देखूं ही ना, मम्मी तुम्हारी वो बोल रही है, घर में तुम्हारे बोल रहे हैं, तुम करोगे जाप, तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें अपना कर्म है वो पहले पूरा करना पड़ेगा, कर्मों की गठरी है वो पूरी करनी पड़ेगी। तुम प्रभु को पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, पहले कर्मों की गठरी पूरी करो, फिर ही मुक्ति मिल पाएगी, नहीं तो फिर इस जन्म के अंदर आगे भटकना। कर्म काटने पड़ेंगे, कर्मों के अंदर भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते, इतनी बात हमेशा याद रखना। क्योंकि भगवान ने कर्म को प्रधान बनाया है। कर्म करके इंसान सब कुछ कर सकता है। कर्म की जो है डेफिनेशन और बहुत ऊपर है। अगर आप कर्म करो, जाप करोगे ना, तो आप देवता के लेवल तक भी पहुंच सकते हो। इतनी बात याद रखना। आपको ये भी विधि में सिखा सकता हूँ, आप देवता के समान पहुंच सकते हो। कहीं आप एक वो है ना आजकल, वो क्या होता है, अपने डिमेंशन को, अपने जाप की पावर को उस लेवल तक ले जाते हैं।
वो भी आप कर सकते हो। कल को आपको कोई बुलाएगा, आप भागे आओगे, अपना चमत्कार दिखाओगे। फोटो से हार गिरेगा नीचे, और यहीं पे हूँ मैं, देख रहा हूँ कौन आएगा मेरे घर के अंदर। ये वैसे मजाक था, बट ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अच्छे कर्मों के अंदर हो सकता है। आपको अच्छे लोग याद करेंगे ना, तो आप अच्छे लोगों की मदद करोगे आकर के। मान लीजिए आप राम भक्त हो, कोई राम भक्त है, उसकी मदद करनी है आपको, आपको बोलता है दूत आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो दूत आके मदद करते हैं। आपको हनुमान जी महाराज के लोक में स्थान मिल सकता है। आप काली माता को मानते हो, उनके लोक में स्थान मिल सकता है। विष्णु भगवान को मानते हो, उनके लोक में स्थान आपको मिल सकता है। लोकों से तरंग जुड़ रही है, और लोकों से तरंग जो जुड़ रही है, भगवान के लोक में ऊपर काम भी बहुत चलता है, वहां पे दूत भी काम करते हैं। ठीक है ना। आप जाप करते हो बैठ करके, घंटों घंटों आपको बोला जाता है आप जाप करो, तो क्या होता है, जाप से दूत बनते हैं, छोटे छोटे मंत्र दूत बनते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं, काम करते हैं, कल्याण लोक के दूत आते हैं, वो काम करते हैं। तो बड़ा नन्ना ये प्रोसेस है, बड़ा कुछ होता है जीवन के अंदर, जो हमारी आंखों से आकर दिखता ही नहीं है अभी। ठीक है ना, इस चीज को चलो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे। गुरुदेव, बस परेशानी से कभी भी विचलित मत होना, अपने पैर है वो डावाडोल मत करना, ये चीज हमेशा रखना। देखो मैं आपकी से पूरी तरीके से फ्रैंक हूँ, जो होता है वो बताता हूँ, नहीं तो टी शर्ट डाल के बैठा हूँ, कुर्ता नहीं डालता, है ना, जीवन के अंदर गलत काम भी कर रहे हैं, जो भी कुछ हुआ सारा आपको बताया है, ताकि वो इसलिए बताता हूँ मैं, आप देखो किसी को झूठो बातों में नहीं रखना चाहता, ये चाहता हूँ कि आप जीवन के अंदर ना आगे कुछ बड़ बन जाओ। ठीक है ना। मेरे जैसा जो है मूर्ख तुच्छ प्राणी अगर मैं इतने लेवल तक पहुंच सकता तो आप भी पहुंच सकते हो। रविंद्र खुश हो रहा है। नाम जाप का लेवल सबसे ऊपर है, भगवान की भक्ति का लेवल सबसे ऊपर है। आने वाले टाइम में बताऊंगा अपनी कभी स्टोरी में, बहुत जल्दी बताऊंगा। अपने मन को मत मारो बस, कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। आपने देखा मैं हवन में लड्डुओं को भोग लगाता हूँ ना, तो डब्बे का मुंह है ना उधर करता हूँ, कोई लड्डू को देखे ना, खुद की निगाह भी ना पड़े, हमारे प्रभु ही देखे उसको। क्यों, हमारी नियत पड़ जाएगी उसके ऊपर, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है ना, तो प्रभु फिर भोग लगाएंगे नहीं। लेकिन तुम्हारा अगर लड्डू खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा जैसे लड्डू खाने का मन करता है, प्रभु को बोलता हूँ प्रभु ले लो थोड़े से बीच में से, तो वो कहते हैं ले ले। कई बार ऐसा भी होता है, वो कहते हैं नहीं लेने, तो नहीं ले पाते हम। ये भी सच्चाई है। लेकिन तुम्हारा अगर लड्डू खाने का मन कर रहा है, टिक्की खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो अपना मन को वो अपना मारना मत, खा लेना। चिकन वगैरह खाने, मटन वटन खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सात्विक चीज हो भाइयों। ठीक है ना। और पता लगे कल चले जाओ ब्लैक डॉग खोलने, भैया ने बोला मन को मारना नहीं है। आने दे, मुर्गा आने दे, अंडा आने दे, ऑमलेट आने दे। नहीं नहीं, ऐसे ही वाला काम नहीं। देखो, अपने आप को जैसे मान लीजिए, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को ना खुद का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। और ना आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए किसी को डिप्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको बोला जाता है कि दुनिया के पास जाओ, लोगों से घुलो मिलो जुलो, है ना, लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में रहो, अकेले मत बैठो। इसका एस्ट्रोलॉजी भी काफी एक लिंक है, वो आपको कोई फिर कभी समझाऊंगा मैं। तो क्या है, एक्चुअल के अंदर ऐसा करना चाहिए। आपको चीज बताता हूँ, आप अगर परेशान हो ना किसी चीज को लेकर के, तो आप ना किसी से बात करिए, कहीं जाइए, देखिए दुनिया का क्या माहौल है, क्या चल रहा है, लोगों से बातें करिए। आपको कहीं ना कहीं से ना रास्ता जरूर मिल जाएगा आपको उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए।
और एक चीज हम हमेशा याद रखिए, देखो, भगवान ना किसी सामने वाले इंसान को प्रेरणा दे करके हमारे पास कब भेज दे हमें भी नहीं याद होता। बस ना इशारों को समझना चाहिए, इशारों को समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। गो विद द फ्लो, ठीक है ना। उस फ्लो को टूटने मत देना जो प्रभु तुमसे बनवा रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं चलो चलो चले उनके घर पे, कुछ काम है, ठीक है ना। अरे नहीं, मेरा मूड नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ। उनकी बात भी रखनी है, ठीक है ना। क्या पता तुम्हारा कोई काम हो रहा हो वहां पर, किसी ने बुला रखा हो वहां पर, तो जाने का मन कर रहा है, मन के अंदर आया जाना चाहिए। तो अपने मन को देखो, पढ़ना सीखो कि भाई मन अंदर से क्या कर रहा है। अगर लग रहा है कि भाई नहीं जाना चाहिए तो भाई मत जाओ। अगर लग रहा है कि यार कुछ लग रहा है मेरे को जाना चाहिए, तो अपने आप को सोशल करो। देखो, मेंटल हेल्थ होती है अपनी, ठीक है ना, फिजिकल हेल्थ होती है, और एक होती है सोशल हेल्थ। अगर मान लो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है नहीं, तो ये दोनों हेल्थ होने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर सोशल हेल्थ के अंदर बंदा जीरो है ना, तो फिर बंदा जीरो है। ये सच्चाई कह रहा हूँ मैं तुम्हें। भीड़ के अंदर आ गए हाथ जोड़ करके, चुप करके इधर से निकल आए खोपचे में से, कोई बुला रहा है, कोई ध्यान है क्या करना है इसको, बुला के ध्यान ही नहीं दिया, तो भाई क्या अपने क्या फायदा तुम्हारे जीवन जीने का। सोशल हेल्थ ही खराब है तुम्हारी। चार लोगों में रह कर भी चार लोगों को बात बुला ना सके, इसके दिमाग के अंदर ये चल रहा है, इसके दिमाग के अंदर ये चल रहा है, इसके दिमाग के अंदर ये चल रहा है, इसके दिमाग के अंदर ये चल रहा है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अगर मैं ज्यादा, अभी मेरे राहुल ने देखी हुई है, 500 कुछ लोगों की ऑरा चेकिंग पड़ी है है ना, टैबलेट के अंदर। मैं पहले ऑरा चेकिंग है वो एक स्टेज पे कर पाता था, ठीक है ना। पर्चे तो बाद में बनने शुरू हुए हैं। क्यों? वो क्यों चीज हुई, इतनी एक्यूरेसी कैसे आई? वही प्रैक्टिस के कारण। लोगों का रोज ऑरा चेक करना, लोगों से बातें करना, ये बताना वो बताना, वो बताना ये बताना, वो बताना वो बताना। नहीं तो मेरा अभी भी काम खत्म हो गया था, शक्तिपात लो और जाओ घर पे अपने, मुझे क्या पड़ा हुआ है। जरूरत है तुम लोगों का, जॉब करते रहो, बढ़ाते रहो, अपना करते रहो। नहीं, बोलो चलो अपना करो, प्रैक्टिस करो। सिद्धि क्या होती है? कहते हैं लोग इसके पास सिद्धि है, इसके पास सिद्धि है, इसके पास सिद्धि। सिद्धि होती क्या है एक्चुअल के अंदर, पता है किसी को सिद्धि क्या होती है? रेपिटेशन 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 रेपिटेशन, ये होती है सिद्धि। मान लो कोई बंदा आपने देखा, आपने एक वीडियो देखी थी मैंने। वो बंदा था, वो ना शर्ट को बड़ी तेजी से पैक कर रहा था, ऐसे टक 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 शर्ट तय होकर लिफाफे में डाल के भर रहा था वो फटाफट। अभी कोई उस बंदे ने उस काम की सिद्धि कर ली। समझ गए सिद्धि क्या है? वो होगी सिद्धि। इस बंदे ने उस चीज को साध लिया, भाई ये काम होता कैसे है एक्चुअल के अंदर। जिस काम को उसने करना शुरू करा था, तो ये काम का एक्चुअल के अंदर वो है कैसे, होता कैसे, इसने सारा कुछ जान लिया। अब इससे ऊपर कोई बंदा है नहीं, ठीक है ना। तो वो होगी सिद्धि। तुमने अगर साधना शुरू करी किसी भी प्रकार से, किसी को मन को पढ़ना है, उसकी सिद्धि पा ली, ठीक है ना। तो तुम उस काम को साध लिया बहुत बारी प्रैक्टिस करके, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी उस काम की। तुम्हें इतना सा तत्व मिलेगा, इतना हिंट मिलेगा पहले पहले, ठीक है ना। उस चीज को समझना तुम्हें खुद ही पड़ेगा कि भाई प्रभु का इशारा क्या है। तभी मैं बोलता हूँ अगर थर्ड आई से कुछ दिखे ना, उसको इमेजिनेशन ही मानना। यार मैं इमेजिनेशन तो नहीं कर रहा, तो इमेजिनेशन को, वो इशारे को समझना है, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। तुम किसी जादूगर के शो में थोड़ी आए हो, तो हनुमान जी महाराज की शरण के अंदर बैठे हो, ठीक है ना। तो प्रभु पर भरोसा नहीं है, हे प्रभु मैं आपके ऊपर कितने दिन जल चढ़ाऊंगा, मेरा काम कर दोगे? करके देंगे प्रभु ऐसे काम? पॉसिबल ही नहीं है। करके दे दे, चढ़ाते रहो तुम जल, सारी उम्र लंघ जाएगी। तुम्हारे आसपास ही देख लेना कितने लोग हो गए, कितने कितनी पूजा पाठ करते हैं, सारे परेशान बैठे हैं, सारे परेशान बैठे हैं। क्यों परेशान बैठे हैं? उनके पास एक दिन बैठ जाना बस, देख लेना उनका व्यवहार, देख लेना।
लोगों के साथ। परेशानी का कारण तुम्हें खुद पता चल जाएगा, सच्चाई पता चल जाएगी। 4 दिन उनके पास रह के करके देख लो, पता लग जाएगा मन के अंदर क्या चलता रहता है। इसको ऐसे निगाह से देख रहे हैं, उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, मुंह में राम राम, मन के अंदर वो चीजें भरी पड़ी हैं। बहुत मुश्किल काम है। समझ आ रहा है किसी को कुछ बोल रहा हूं मैं? कि जीवन के अंदर जो चीजें है ना, ये बांध लेना। और ये वीडियो ना तुम्हें हमेशा मोटिवेट करती रहेगी। ये वीडियो मैं ना यूट्यूब के ऊपर चढ़ा दूंगा, ठीक है ना? अपने आप को बैठ के सुनते रहना, अपने आप को बैठ के देखते रहना। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक अपने आप को आग नहीं ना लगाओगे, अंगारों के ऊपर खड़े नहीं होगे जा करके, तो तुम्हें ना तड़प होगी नहीं। तब तो तुम आगे भाग नहीं सकते इतनी स्पीड से, ठीक है ना? अगर तुम्हें कोई पुश कर रहा है ना, बार बार तुम्हारे जीवन के अंदर परेशान नहीं कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, तो उसका शुक्रिया अदा करना। भाई तेरे मोटिवेशन के कारण, तेरे दर्द के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो बैठे रहोगे ऐसे करते रहना जैसे यार, कहीं ना कहीं से धक्का तो मिलना ही है तुम्हें। या कोई भी तुम्हारी लाइफ के अंदर परेशानी करे, तुम्हें आएगा कैसे, एक्सपीरियंस कैसे आएगा उस चीज को पाने के लिए? देखो हर चीज का एक एक मकसद है। तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारे दुश्मन है, ठीक है ना? कोई परेशानी है, कोई घर में ही बैठा हुआ है, या बाहर से है कोई जीवन में जो है फिजिकल बॉडी का कष्ट है, तो उसकी कोई ना कोई परेशानी, उस चीज का मकसद को समझो। और ना ये चीज हमेशा गांठ बांध लो कि प्रभु जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये सच्चाई है। क्योंकि साइंस के वादे देख लेना, कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहे हैं, ठीक है ना? जो पुराने जो चीजें हैं, उनके जो वादे हैं, उनके अंदर जो चीजें लिखी हुई है ना, वो सत्य हैं। उनको कोई झुटला नहीं सकता। चाहे उनको नकार दे कोई ना कोई बैठे, तुम्हारे से में कोई नकार दे, ऐसा नहीं होता। नकारने वाले चले गए चुप करके। लेकिन वो चीज है ना, जो हमारे ऋषि मुनियों ने चीजों ने में जो गूंज लिखी हुई है ना, जो हाँ है तो अभी तक हाँ ही चलता रहेगा। चाहे कलयुग आ जाए, तो वो चीज ना के अंदर परिवर्तित नहीं हो सकती प्रभु की बोली हुई। ये चीज हमेशा याद रखना। इसी को अपने विश्वास का जो है दो वो बनाओ, मोटिव बनाओ, कि प्रभु के अंदर बड़ी शक्ति है। उन्होंने जो बात बोल दी वो सिद्ध है। और देख लेना कि जो चीजें हैं, कुछ भी करके लेना, जितना मर्जी साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर लेना, जो पुराने वाले टाइम में ऋषि मुनियों ने ऐसी चीजें, भक्ति मार्ग में वो हो गया, वो सब जो बोली हुई है ना, उनके ऊपर इंसान अगर चले ना तो उसका कुछ बने ही है। और साइंस, अभी साइंस के, मैं डॉक्टर्स की गोलियों की बात लगा लो। वो जो अभी एक, मेरे को अभी मैं कैप्सूल का नाम याद है, वो कोवाडेक्स कैप्सूल आया था अभी। कोवाडेक्स, जैसे बिकासोल आपने बड़ा सुना होगा, बिकासोल कैप्सूल बड़ा चलता है, वैसे कोवाडेक्स है। आप लगा लो, कब से, हम जब से पैदा हुए उससे पहले से चलता आ रहा था। अभी अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। वो पता क्यों बंद कर दिया? कहते इसके ना साइड इफेक्ट बड़े हो रहे थे लोगों के ऊपर। अरे 18 साल लोगों ने खा लिया, उनके क्या हाल हो रहे होंगे साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर, इन्होंने क्या देख लिया ऐसा? 18 साल बाद खिला करके कैप्सूल बंद कर दिया, भाई इसके साइड इफेक्ट बहुत है। कितने सालों बाद वो पता चले, ठीक है ना? मानो इन सब चीजों को, मानो बड़े हद तक मानो, ठीक है ना? जो सहारा देने वाला है वो राम का नाम ही है, ठीक है ना? आने वाले टाइम में दृष्टि वगैरह के लेवल अपग्रेड होंगे ना, तो आपको ब्रह्मांड के अंदर जो है ना, राम राम ही नजर आएगा, ठीक है ना? शक्ति जब पता चलेगा ना एक्चुअल के अंदर चला कौन रहा है, शक्ति, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा वो कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, पालने वाला कौन है, सहारा कौन देने वाला है, जब वो सच्चाई सामने आएगी ना, तो इन सब चीजों से अपने आप ही विश्वास उड़ जाएगा। और मन के अंदर आएगा कि यार प्रभु ही है जो कर रहे हैं, चला रहे हैं।
बोलने का मतलब अब ये भी ना समझना कि भाई सामने वाले बंदे का दिमाग ही खा लिया। ठीक है ना। ज्यादा बोलना भी हानिकारक होता है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। ठीक है ना। और बंदा बोले कि भाई ये टेप रिकॉर्डर कहाँ से आ गया, इसको भेजो यहाँ से, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। ठीक है ना। जितना काम है उतनी बात समझ आ जाए। लेकिन ज्यादातर सवाल अपने से करने हैं, और सामने वाले से अगर मन है तो बात करिए जा करके। सवाल है ना, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना, सामने वाले से सवाल नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है। क्योंकि दिक्कत है ना वो तुम्हारे को है। उस चीज का सोल्यूशन ना अपनी वो उसके ऊपर करना है कि भाई मेरे को जो ठीक लग रहा है वो मैं करूंगा। ठीक है ना। उसको वो तुम्हारा को तुम्हारा दर्द नहीं समझ आ रहा, राय जरूर लेनी है, लेकिन करनी अपनी है और सही करना है। ठीक है ना। अपने आप को देखो कि यार मैं इस मार्ग में कैसे बढ़ सकता हूँ। अगर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो प्रेम को कैसे जागृत कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हनुमान जी महाराज की स्टोरीज देखता हूँ, ठीक है ना, भजन सुन लेता हूँ, कड़क होकर के जाप नहीं करता। मान लीजिए मैं जाप कर रहा हूँ, जाप में भजन गाने का मन कर रहा, ध्यान भजन की तरफ जा रहा है, मन कर रहा है भजन की लाइन बोलूं, नहीं मैं भजन की लाइन पहले बोलूंगा। ठीक है ना। मेरा मन कर रहा है, जाप क्यों कर रहे हैं, प्रभु को पाने के लिए कर रहे हैं ना। तो भाई भजन भी गा लेंगे बीच में, हनुमान चालीसा की लाइन भी गा लेंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे, मन करेगा चिल्ला भी देंगे जय श्री राम। ठीक है ना। भक्ति करनी है, जैसे मर्जी करो, अपने आप को खुश रखो। तुम्हें रोका थोड़ी है हनुमान जी महाराज ने, मैंने थोड़ा रोका थोड़ी ना कि भाई जाप करना, जाप ही करते रहो बस। हनुमान जी महाराज नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज से मुंह उधर कर लिया, हनुमान जी महाराज मैं खड़ा हूँ देख ले मुझे, नहीं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज आगे चले जाएंगे। उस इशारे को समझना है, बुद्धि भी खोलनी है अपनी। ठीक है ना। देखो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, मैंने एक पिक्चर देखी थी, अपने आप को बांधना नहीं कभी, अपने दिमाग को हर तरफ से खोल करके रखना है। कोई भी चीज तुम्हारे से वो, सारा कुछ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है। और तुम अगर राम नाम का जाप करो, तुम्हारे अंदर राम नाम की शक्ति है। ठीक है ना। हनुमान जी महाराज की शक्ति है। तो ये मत सोचना कि ये दीवार के पीछे कुछ है नहीं, और ये अगर तुम्हारे पीछे कोई बैठा हुआ है इनका तुम कुछ कर नहीं सकते। तांत्रिक देखे, तांत्रिक बैठे बैठे गला मरोड़ देते हैं। कोई ये करना वो करना ये करना बड़ा कुछ कर लेते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, नहीं ये दीवार क्या कर लेगी हमारा, इस दीवार को तो हम भी शक्ति से अपनी तोड़ देंगे। वो सोच लेते हैं। हम देख के दीवार को बनाते हैं, अरे यार दीवार तो बड़ी मजबूत है ना, इसका क्या होगा। इस सोच से परे चले जाओ, कुछ भी कर सकते हो। ये दीवार तो अभी इधर ही है ना, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन हम एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर तो जा सकते हैं, इधर से उधर तो जा सकते हैं ना, इधर से उधर ट्रेवल तो कर सकते हैं। देखो हमारे ऋषि मुनि है ना, बड़े समझदार थे पुराने वाले। सूक्ष्म शरीर है ना, उसका उन्होंने उपयोग करना सीखा। और आपने देखा ना, लोग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सूक्ष्म जगत का ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल जिसको हम लोग बोलते हैं, सूर्य लोक में जाना, चंद्र लोक में जाना, शिव लोक में जाना, ये लोक में जाना। तो इन्होंने भी जाने के लिए देखो, देखे थे वो लोग जब इनकी दृष्टि खुली थी कि भाई ये लोग बने हुए ऊपर उधर दिख रहा है, उस सूर्य सूर्य को हम देख रहे हैं। हम लोग जैसे देखते हैं ना, चांद दिख रहा है हमें, चांद बड़ा अच्छा लग रहा है। इन लोगों के मन के अंदर सोच आई ना कि भाई ये चांद के ऊपर जाना है, सूरज के ऊपर जाना है। आजकल के टाइम में लोग सोचते हैं रॉकेट से उड़ करके जाना है। पुराने वाले लोग इतने समझदार थे, कहते यार हम कैसे जा सकते हैं हम वहां पर। कहते हम नहीं जा सकते, लेकिन हम जा करके रहेंगे। लेकिन हमारी फिजिकल बॉडी नहीं जा सकती, हम एक काम करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को भेज सकते हैं वहां पर, अपने सूक्ष्म शरीर को वहां भेज देंगे। वो जा करके देखे, हम यहाँ पे बैठे देखेंगे, तो सूक्ष्म शरीर चला जाता है वहां पर, चांद देखने, सूर्य लोक देखने। है ना। तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक है ना। ये मत सोचना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कर्म तुम्हारे आड़े आ जाते हैं। ठीक है ना। गलतियां हम लोग ही कर देते हैं। ठीक है। तो कमी अपने अंदर ही ढूंढनी है हमेशा, दूसरों के अंदर कभी किसी के अंदर कमी नहीं ढूंढनी।
इंसान की ना फितरत है, जब वो इंसान प्रॉब्लम के अंदर होता है ना, कहता है यार ये करने नहीं दे रहा यार, घर का माहौल ही ऐसा है यार, ये वाला माहौल ही ऐसा है मेरा, क्या करूं, काम के अंदर परेशानी बहुत है। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, दिमाग है ना, उसको ना दुख में रहना बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं यार हमारे 3 दिन खुशी में निकल जाते हैं, 4 दिन फिर दुख में निकल जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वो वो कौन लोग होते हैं ये भी सुन लो। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको दुख अच्छा लगता है, उनकी जीवन के अंदर बार बार दुख आता है। जब आप दुखी होते हैं ना, आपको एक बहुत साइंटिफिकली चीज बता रहा हूँ, जब आप दुखी होते हो ना, आपके ना मन के अंदर आलस आ जाएगा, आपकी आंखें भारी हो जाएंगी, आपको ना सुस्ताए रहने का मन करेगा, या तो भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है ना, या भूख लगेगी नहीं। आप बोलोगे यार पड़े रहो यार, बोलोगे ना, आगे आएगा कोई आपको बुलाने के लिए, आपका दोस्त, बोलोगे यार मन नहीं है यार मेरा आज जाने का। आप उसको मना कर रहे हो, वो कह रहा है आजा तेरा मूड मैं सही करूंगा आकर के, हम कहीं घूमने चलते हैं। आप बोलो नहीं यार, मन नहीं है मेरा यार। इसका मतलब क्या है, आपने खुशी को खुद ही ठुकरा दिया, और आप ना दुखी होकर और बैठ के सोचना चाहते हो। सच्चाई ये है, ये अपने माइंड की सोच है ना। देखो हमारा माइंड है ना नशेड़ी है एक नंबर का। आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी। तोते थे, तोते हैं वो अफीम खाने के आदी बन चुके हैं। एक अफीम का खेती होती है कहीं पर, तो तोते आते हैं बार बार अफीम खाते हैं आकर, तो उनको नशे करने की आदत पड़ गई, क्योंकि नशे करके इंसान को अच्छा लगता है। इंसान की फितरत है, उसको कोई भी नशा दे दो, आप शराब पिलाओ किसी को, शराब का आदी हो जाएगा। उसके बाद मजा आ रहा है, भूल गए है ना, कोई सुट्टे पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या होगा, जब इंसान को पड़ा रहना पड़ेगा ना, कुछ करना नहीं पड़ेगा, शरीर को मिलेगा आराम, तो इंसान को मजा ही आएगा। देखो हिम्मत करने वाला इंसान है ना, कोई कोई होता है जो सारे काम घर के कर लेता है। जैसे अपने घर की माँ को ही देख लेना, सारा कुछ करेगी, इसकी भी कर, इसका भी कर, उसका भी कर, उसका भी कर, ठीक है ना। तो हिम्मत करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये हमारे शरीर को ना दुखों में रहने के मजा आता है। हमारे बॉडी में से ना ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है ना, जो दुख के टाइम पर रिलीज होते हैं, और वो नशेड़ी जो केमिकल है उनको इंक्रीज कर देते हैं। हमारे को नींद आएगी, सुस्ती में रहेगी, सुबह उठ के उठने का मन किसको करता है, किसी का भी नहीं करता सुबह उठने का मन। लेकिन हमारे माइंड में ना वो केमिकल्स निकल रहे होते हैं, उनको वो तोड़ना पड़ता है। नहीं यार मेरे को काम करने, मेरे को जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, हिलना पड़ेगा अपनी जगहों से, कष्ट झेलने पड़ेंगे, एफर्ट करना पड़ेगा, दरवाजा खोल के देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कमरे का दरवाजा नहीं, दिमाग का दरवाजा, उस पार है क्या, तभी बाहर आ सकते हो अपनी प्रॉब्लम से, नहीं तो ऐसे अटके रह जाओगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बोलते रह गए, जो चीज नहीं अच्छी लगती उसका त्याग कर दो। अब तुम सोचो तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें किसका त्याग करना है, किस चीज को अपनाना है। सारा काम तो मानव भैया नहीं करेंगे, सारा काम हनुमान जी महाराज भी नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी के तो खुद संवारना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की प्राप्ति भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, सारा दिन रोते रहते हैं। यार जीवन के अंदर कोई अपना है नहीं, कोई अपना नहीं है आप जीवन के अंदर। सारे मेरे को दुखी करते हैं, सारे कष्ट देते हैं, मैं सबका करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, हे प्रभु। बैठ जाएंगे दुखी होकर के पूजा पाठ करने, रोते रहेंगे, प्रभु भी कहे रोता रहता है यार, जब भी देखो रोते ही रहता है, सारा कुछ इसको देता हूँ फिर भी रोता ही रहेगा ये। सच्चाई है लोगों की, रोते रहेंगे 24 घंटे, काम है कोई, 4 दिन ठीक रहे, फिर उसके बाद रोना शुरू। ए ईश्वर मेरे को बहुत तंग करती है ये, दुखी करा हुआ है, क्या करूं मैं, इतना पूजा पाठ करता हूँ, मेरी क्यों नहीं मदद करते, क्यों नहीं मेरी पुकार सुनते, इतनी पूजा पाठ कर ली, इतने जाप कर ली, क्यों नहीं सुनते। तुम्हारी इतनी मेरी बात सुनो, तुम अपनी बात सुन रहे हो ना, कोई तुम्हारे पास कोई इंसान बैठ के बात नहीं सुन सकता। और इतनी नेगेटिव वाइब निकल रही होती है ना, ये बात हनुमान जी मेरे तक पहुंचेगी नहीं, सीधी सी कह रहा हूँ। साधक को क्या सिखाया जाता है कि यार अपना लो,
इस चीज को। थप्पड़ पड़ पड़ने दो। जय श्री राम। ठीक है ना, गाली दे रहा है, जय श्री राम। अपने आप को साधना है। साधना का मतलब क्या होता है? साधना के अंदर अपने आप को साध लो। गर्मी हो, तप हो, देखते नहीं हो बर्फ के अंदर कोई बैठा हुआ है, धूप के अंदर बैठा हुआ है, आग के अंदर कोई बैठा हुआ है, कोई मिट्टी भस्म लगा के ऊपर बैठा हुआ है, अपने आप को कष्ट देता है। जब कर रहा हूँ इधर से, अभी डीजे चल रहा है, आवाज आ रही है, यार क्यों शोर कर रखा है इन्होंने यार। पूरे घर में शोर कर, जब मैं जॉब करना तभी शोर करना होता है इन्होंने, तभी फोन आना होता है। क्यों होता है वो? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें अगर तुम्हारा ध्यान को जा रहा है उधर। कल को तुम बोले हनुमान जी महाराज को पाना है, हनुमान जी महाराज किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना, ऐसे ही मिल जाएंगे तुम्हें। ये तो तुमसे कष्ट झेला नहीं गया, हनुमान जी महाराज कैसे मिल जाएंगे? हनुमान जी महाराज मेरी बात सुनो, दर्शन करो बहुत बड़ी बात है, जिसको हल्के फुल्के भी दर्शन हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज से दर्शन करना। एक्चुअल के अंदर हम लोग, मैं तुम लोग देखते हो कि मैं बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तुम्हें छोटा मोटा लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल के अंदर छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे आके थोड़ा सा फ्रैंक हो गए हनुमान जी महाराज के साथ, बट नहीं, बहुत 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 बड़ा होता है हनुमान जी महाराज का। बहुत कठिन है पाना। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ टाइम बीता ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो रास्ते पे चलना शुरू करा, पहुंचे ही नहीं अभी तो। अभी तो टक 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 हो रही है। और ऐसे थप्पड़ भी पड़ेंगे। वहां तक भी जाना है, वहां तक भी जाना है। उल्टे भी लटका दिए जाओगे परखने पे आए तो। और सुनना एक चीज, परख परखे परखोगे ना, अपने आप को परखोगे, वो उसमें परखेंगे तभी तुम्हें शक्ति मिलेगी। मैं बोलता नहीं हूँ किसी को गलत सलत, कोई जितने मर्जी पंगे ले रहा हो, क्योंकि मुझे पता है किसी को कुछ बोल दो ना, उसका क्या हालत हो जाएगी, कितनी पीछे शक्तियां काम करती है। अगर किसी को गलत शब्द भी बोल दिया कि भाई तेरे साथ ऐसा हो जाए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें पहले परखा जाएगा कि ये बंदा शक्ति को बिठाने के काबिल भी है, और पता लगे कुंडलिनी शक्ति बाहर निकली पड़ी है, साले का सिर फट जाए। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा उसका, लेकिन चला जाएगा। दोष उस तुम्हें लगेगा और हनुमान जी महाराज को भी लगेगा। उनको भी सहना पड़ेगा कि भाई मैंने किसको शक्ति दे दी, उनको भी परेशानी होगी। जुबान है वो भी सोच समझ के खोलनी पड़ेगी। मन है उसको भी सोच समझ के खोलना पड़ेगा। संतुलित करना पड़ेगा अपने आप को, पांचों तत्वों को बैलेंस करना पड़ेगा। डॉक्टर का क्या काम होता है, पुलिस का क्या काम होता है? सामने वाले बंदे को पहले पैनिक ना होने दे, समझाएं कि भाई इट्स ओके, सिचुएशन है वो काबू कर ली हमने, कुछ भी नहीं हुआ है, आप ज्यादा कर रहे हो। ये नहीं कि परेशानी हुई एक, भाई कुछ ऐसे साधक भी हैं जो अंगारों के ऊपर बैठते हैं, चिमटे लगाते हैं गरम गरम, ठीक है ना, हाथों के पैरों के ऊपर सरिया गरम करा, हाथों के ऊपर रखा, फिर नाम जाप करा, हिलाया नहीं, तीसरी चौथी बार अपने आप हिलना बंद कर देते हैं वो। ऐसी भी साधनाएं होती हैं। आप तो बहुत आराम से कर रहे हो अभी जाप। तड़प देखी जाती है बंदे की, मारा जाता है। कुछ देख लेना, ये नेपाली लोग होते हैं, ये चाइनीज लोग होते हैं, मेडिटेशन करना सिखाता है, बेल्ट लेके पीछे वो खड़ा रहता है, डंडा लेके टीचर मारता है जोर से, गर्दन कैसे हिलाई तूने? देख लेना कभी यूट्यूब वगैरह इंटरनेट पे सर्च करके। तो भाई सहना पड़ेगा। ये नहीं कि यार थोड़ी सिचुएशन आई खराब, बहुत परेशान हूँ यार, एक हफ्ता हो गया जाप ही नहीं कर पाया मैं, मन नहीं लग रहा जाप के अंदर, क्या करूं? कोई फायदा भी है जो मैं कर रहा हूँ? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम नहीं चलेगा, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। वो एडिसन, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था ना,
थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था, कुछ 7,000 कुछ बार ट्राई करा था उसने। अगर हार जाता तो सारे लोग अंधेरे में बैठे होते, तुम्हारे मोबाइल की लाइट भी नहीं चलती, ये रोशनी में बैठे हो। करना पड़ा। अगर वो सोच के जा रहा है कल तो मर ही जाना है, कल तो मर ही जाना है, क्या फायदा इनके लिए लाइट बना के। बैठे होते हम लोग रोशनी में। 4 दिन अगर चलो नाम भी ले लेंगे बंदे का, फिर उसके बाद फिर भूल जाएंगे। नहीं, बनाई उसने, काम करना था, करने आया, जो अपना कर्म करके चला गया। लोग कहते पागल है, बेवकूफ है, क्या कर रहा है ये बल्ब ये कांच के साथ, लाइटों के साथ, उसके साथ ये क्या कर रहा है, ये बेवकूफ हो गया ये। लेकिन जब वो तस्वीर छपी ना कि यार बंदे ने कुछ कर दिया, तुम्हारे घर पे भी आएंगे लोग, इसके बाद बैठ के भाई अच्छा महसूस हो रहा है, यार कुछ बता दे यार हमारे बारे में, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर दे, वो वाला टाइम भी आ जाएगा। पार करना पड़ेगा, स्टेजेस पार करने पड़ेंगे। बस प्रभु को पाना अपने आप खुद सीखो, विश्वास की डोरी कैसे बांधनी तुम देखो। हनुमान चालीसा पढ़नी, टीवी में हनुमान जी महाराज का सीरियल लगाने, कुछ भी लगाओ, अपने आप को करो, अपने आप को तैयार करो। हनुमान जी महाराज को ध्यान है तो हनुमान जी महाराज को आंखें आंखों के आगे लेके आना है, राम जी को लेकर के आना है, मुझे मत लेकर के आना कि भाई माना भैया से पूछ लेंगे। ये गलत गलत काम कर रहे हो दोस्तों। ये काम नहीं करना, मेरे को नहीं ध्यान, वो ध्यान आओ कि भाई इससे पूछते क्या करना चाहिए। ये विश्वास की डोरी तुम ही बांध सकते हो अपने प्रभु के साथ। मैं तो सेवक हूँ, ठीक है ना, और एक्चुअल के अंदर जीरो हूँ, कुछ भी करूँ उसके अंदर जीरो हूँ, बस उनकी कृपा है, उनसे पूछ के करता हूँ जो करता हूँ, ठीक है ना, वो तुम्हें आगे बताता हूँ, उनकी आशीर्वाद से मैं हीरो बना हुआ हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपना दिमाग भी नहीं है, मेरे को कुछ भी करना मैं हनुमान जी महाराज से पूछता हूँ, ठीक है ना। अपनी बुद्धि है नहीं मेरे पास, क्योंकि अपनी ये बुद्धि को हमने वो स्वीकार कर लिया, हम बेवकूफ हैं भाई। ठीक है ना, यही चलाने वाले हैं, इनसे पूछ के काम करेंगे, ठीक है। चलेंगे सही रास्ते पर, गलत रास्ता नहीं कभी अपनाएंगे, गलत नहीं करेंगे कभी किसी का, बस चलेंगे सही रास्ते पर। जब इच्छा हो ना कुछ भला करने की, इच्छा करने की, तो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। अगर मान लो हमारे अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा भी है, प्रभु हमारी वो काम नहीं हो पा रहा, तो सुन लो, कमी तुम ही कहीं पे छोड़ रहे हो, अपनी कमी को खुद जानना है, अपनी कमी को खुद जानना है, और तुम ही जान सकते हो अपनी कमी को सबसे अच्छा, कोई और नहीं जान सकता। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक वो और चीज सुनो, जो समझदार व्यक्ति होगा ना, साधु महात्माओं, कुछ आपने देखो बड़े शांत रहते, चुप, कुछ बोलेंगे ही नहीं, एक बात बोलेंगे सबका मुंह बंद, उसके बाद खत्म। क्या होता है, उनको पता होता है इस चीज का, किस चीज का पता होता है, कि इंसान को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जो इंसान दूसरे इंसान को समझाते रहते हैं ना, ये कर ले वो कर ले वो कर ले, बच्चे सुनते नहीं है, ऐसे वैसे ये सब, तो उनको पता है कि जो सबसे बड़ा टीचर है वो वक्त है इंसान का। जो वक्त इंसान को समझा देता है ना, उससे बड़ा कोई टीचर है नहीं दुनिया के अंदर। जो इंसान अपनी समझ से समझे कि यार मुझे अब काम करना है, जिसको बोलना पड़े ना रोज कि भाई उठ जा, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो नहीं। जब जागो तब से ही सवेरा होता है। ये नहीं कि सुबह उठ के भाई धूप निकल आई, सूरज आ गया, सवेरा हो गया। हमारे मन के अंदर जब सोच आ जाएगी ना अच्छी वाली, चाहे रात को बैठ के 2 बजे आई है, तुम्हें पता लग गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या 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 हो क्या रहा है, तभी से तुम्हारा सवेरा है। तुम्हें सुबह का इंतजार नहीं करना, तुम बैठो चलो यार सुबह सोएंगे, सुबह सोचेंगे, आज रात को रहने दो, आज सोते हैं, आज इंस्टाग्राम चला लेते हैं, रील्स देखते हैं थोड़ी देर, क्या पता यहाँ से हमें कोई प्रभु का इशारा मिल जाए, ठीक है ना। यही। जब जागो तभी सवेरा, जब मन के अंदर इच्छा आया ना करने का, तो करो, तुम्हारा सूर्य तभी उदय हुआ है, ठीक है ना। तुम्हें सूर्य सुबह की नहीं वेट करनी कि भाई ये सुबह 7 बजे निकलेगा तब जाऊंगा, 10 बजे मेरा टाइम है। जब तुम्हें काम करना करो अपना, वेट मत करो, जॉब करने का मन कर रहा है उसी टाइम बैठ के करो,
चाहे दीपक लगा लो, बोले पागल है, रात को पता नहीं क्या जादू टूने करने लगे घर पे हमारे। बोल रहे तो उसके जब जीवन के अंदर परेशानी आएगी ना, जो तुम्हें ऐसा बोल रहा है, अपने आप पीछे पीछे भागेगा तुम्हारे। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। कहते थे यार क्या पूजा पाठ करता था मानो, सारे पीछे पता लग गया मानो कोई है, कुछ ना कुछ तो बात है इसके अंदर, इसने हमें तब बचाया था। ठीक है ना, अपना नाम खुद करना पड़ेगा। सारे पागल। वो कौन सा जोक था वो पढ़ा था मैंने। वो ये पढ़ के बंदा इंजीनियर बन रहा है, वो करके बंदा वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जो बाबाओं के पास वो सारे जा रहे हैं बाबाओं के पीछे। अब याद नहीं आ रहा वो अच्छे तरीके से, जो को इंजीनियर काम कर रहा है, वो कर रहा है, चाय वाला देश चला रहा है। पागल के पीछे हमेशा दुनिया भागती है, और पागल ही कुछ करके जाते हैं। तुम्हें कोई बोलता है बोलने दो, तुम्हें फट रहा है और गलत काम नहीं कर रहे ना, तो पता लगने दो सामने वाले बंदे को क्या कर रहे हो। राम नाम जहाँ पे कर रहे हो, सामने वाला बंदा सुन ले, जय श्री राम, 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 वो भी तर जाएगा। ईंट सुन रही है, पत्थर सुन रही है, चद्दर सुन रही है, हवा सुन रही है, सब कुछ तर जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहे, कितने दिन गलत बोल लेगा? 4 दिन 5 दिन ज्यादा से ज्यादा गलत बोल लेगा, उसके बाद राम नाम का थप्पड़ भी बजता है, फिर अपने आप चुप हो जाएगा। ये मत सोचो कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अगर मान लो कोई इंसान कर रहा है, कुछ अपना कार्य कर रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, वो कुछ भगवान के बारे में, कुछ शक्ति के बारे में, कुछ विश्वास के बीच में आ रहा है ना, कोई किसी के विश्वास के कोई बीच में आ रहा है, तो भाई सामने वाले बंदे को पड़ती है। और मैंने ये चीज ना पढ़ते हुए देखी है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है ना, तुम अच्छे मार्ग के ऊपर चढ़ रहे हो, चल रहे हो, तो तुम्हारी सच्चाई के आगे किसी ना किसी को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा पड़ेगा। और इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। इसी विश्वास के ऊपर मैं बैठा हूँ, सारे झुके हैं एक एक करके। जितना जोर लगाना लगा लो।